उज्जैन महाकाल मंदिर के परिसर में शनिवार दोपहर झगड़ पड़े श्रद्धालु। जहां मुंबई से आए श्रद्धालुओं ने आंध्र प्रदेश से आए दर्शनार्थियों का फोड़ दिया माथा, साथ ही उसके बाईं आंख के पास भी आई है चोट। सुरक्षा कर्मियों ने किसी तरह दोनों को किया अलग, जिसके बाद घायल भक्त को ले जाया गया अस्पताल। वहीं आरोपी को पकड़कर थाने में ले गई पुलिस, जहां पीड़ित पक्ष की तहरीर पर आरोपी पर की जाएगी आगे की कार्रवाई। शनिवार को आगरा में जनसभा को संबोधित करने पहुंची बसपा सुप्रीमो मायावती, जहां सोने का मुकुट पहनाकर उनका किया गया स्वागत। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि गरीब लोग जिन्हें भाजपा ने दिया है राशन, ये लोग कह रहे हैं कि फ्री लिया राशन, उसका कर्ज देकर देना होगा वोट, लेकिन ऐसा नहीं करना है। नरेंद्र मोदी ने फ्री नहीं दिया राशन, आधे लोग टैक्स के रूप में देते हैं पैसा, उसी का ये देते हैं राशन। इसमें भाजपा और नरेंद्र मोदी का नहीं है कोई एहसान। इस दौरान मायावती ने आगरा में पूजा अमरोही व फतेहपुर सीकरी से रामनिवास शर्मा के समर्थन में वोट देने की अपील। सपा प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने फिरोजाबाद पहुंचे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव, जहां उन्होंने भाजपा सरकार पर जमकर बोला हमला। कहा कि अग्निवीर भर्ती ऐसी नौकरी है जिसमें नौजवानों को नहीं मिलेगी कोई सुविधा। अग्निवीर में शहीद होने पर नहीं मिलेगा वह सम्मान जो नेताजी ने सैनिकों को सम्मान देने का किया था काम। बोले अगर भाजपा आई तो पुलिस का हाल भी अग्निवीर वाला होगा, पुलिस की नौकरी भी हो जाएगी 3 साल की। इस दौरान उन्होंने सपा प्रत्याशी अक्षय यादव के लिए वोट देने की जनता से की अपील। भिंड दतिया लोकसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी संध्या राय के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने भिंड और दतिया पहुंचे सीएम डॉक्टर मोहन यादव, जहां उन्होंने भिंड के अटेर, गोहद व दतिया के भांडर में जनसभा को किया संबोधित, जिसमें सीएम ने कहा कि देश और प्रदेश की बीजेपी सरकार में हुआ है विकास। जब तक देश के अंदर बीजेपी की है सरकार, तब तक किसान, जवान और महिलाओं को मिलता रहेगा सम्मान। बोले जो राम को नहीं जानता, जनता उनको नहीं पहचानती। वही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के आपत्तिजनक बयान पर कहा कि उन्होंने अपनी मानसिकता को किया है जाहिर, उन्होंने महिलाओं का किया है अपमान, जिसके लिए कांग्रेस को जीतू पटवारी से मांगना चाहिए इस्तीफा। साथ ही कहा कि कांग्रेस तो सिर्फ एक ही परिवार का करती है विकास। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने 1,29,00,000 महिलाओं के खाते में शनिवार को डाल दी लाडली बहना की 1250 रुपए की किस्त, जहां मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भिंड लोकसभा के अटेर में कहा कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, यानी बहनों के खाते में भेज दिया है 1250 रुपए। खातों में पैसे डालने के 72 घंटे बाद 7 मई को लोकसभा सीटों पर होना है मतदान, जिस पर सरकार को उम्मीद है कि इस चुनाव में भी बीजेपी का मिलेगा अपनी लाडली बहनों का साथ। झांसी में न्यू रोड व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजय अग्रवाल और उनके बेटे ऋषभ पर धोखाधड़ी का मामला हुआ है दर्ज, जहां दोनों ने अपनी प्रॉपर्टी पर बैंक से 32 लाख रुपए का ले रखा था लोन। इस प्रॉपर्टी पर दुकानें बनाकर बेच दी गई 15 लोगों को और लोन की छुपाली बात। जब लोन जमा नहीं हुआ तो बैंक ने प्रॉपर्टी कब्जे में लेने के लिए नोटिस कर दिया जारी, जिससे खरीदारों में मच गया हड़कंप। पीड़ित लोगों ने पिछले दिनों झांसी डीआईजी से की थी शिकायत, जिसके बाद सिपरी बाजार पुलिस ने दोनों के खिलाफ केस कर लिया है दर्ज। वहीं लोगों ने न्यू रोड पर संजय अग्रवाल का पुतला जलाकर जताया रोष। जबलपुर में बीजेपी नेता का देखने को मिला कहर, जहां बरेला थाना क्षेत्र अंतर्गत सालीवाड़ा गौर में बीती रात एक मंदिर के बाहर फुटपाथ पर सो रहा था एक युवक, जिसे चोर समझकर बीजेपी के बरेला से मंडल अध्यक्ष अजय दुबे ने अपने साथी अगम पटेल के साथ मिलकर युवक की लात घूंसों से कर दी पिटाई और उस पर जमकर बरसाए थप्पड़, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। पुलिस ने मामला दर्ज कर साथी अगम पटेल को कर लिया गिरफ्तार। वहीं बीजेपी नेता की जा रही है तलाश। में 5वें चरण में होने वाले मतदान के लिए नामांकन प्रक्रिया समाप्त होने के बाद शनिवार को नामांकन पत्रों की गई जांच, जहां नामांकन पत्रों में कमियां मिलने पर 5 प्रत्याशियों के पर्चे कर दिए गए खारिज, जिनमें 3 निर्दलीय, 1 अहिंद पार्टी व 5वां राष्ट्रवादी भारत पार्टी प्रत्याशी का नामांकन पत्र हुआ है खारिज। वहीं 11 में से 6 उम्मीदवारों का नामांकन पत्र पूरी तरह से सही पाए जाने पर कर लिया गया स्वीकार, जिसके बाद अब यहाँ 6 प्रत्याशी होंगे मैदान में। इंदौर हाई कोर्ट की डबल बेंच ने कांग्रेस के वैकल्पिक प्रत्याशी मोती सिंह पटेल की अपील शनिवार दोपहर में कर दी खारिज, जहां कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी रहे अक्षय कांति बाम की नाम वापसी के बाद मोती सिंह ने कांग्रेस की ओर से उम्मीदवारों की थी अपील। जस्टिस ऐसे धर्माधिकारी की खंडपीठ में शुक्रवार को हुई थी सुनवाई, जिसके बाद सुरक्षित रख लिया गया था फैसला, जहां शनिवार को कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए उनकी अपील को कर दिया खारिज, जिस पर अब मोती सिंह पटेल ने सुप्रीम कोर्ट जाने की कही है बात।
उज्जैन में पदस्थ डिप्टी कलेक्टर डॉक्टर अभय सिंह खराड़ी को रेप के आरोप में बड़वानी पुलिस ने कर लिया गिरफ्तार कर भेजा जेल, जहां एक महिला कर्मचारी ने 29 अप्रैल को उनके खिलाफ बड़वानी के महिला थाने में केस कराया था दर्ज, जिसके बाद से ही वह चल रहे थे फरार। बता दें कि डॉक्टर अभय खराड़ी बड़वानी में ही थे पदस्थ, जिनका लोकसभा चुनाव के चलते 1 महीने पहले ही हुआ था ट्रांसफर। झांसी में 7 जन्मों के बंधन में बंधी पत्नी ने महज 15 दिन में ही तोड़ दी शादी। जहां कोतवाली थाना क्षेत्र में रहने वाली एक युवती की उन्नाव गेट निवासी एक युवक से 19 अप्रैल को हुई थी शादी और ससुराल पहुंचकर दुल्हन ने जमकर काटा हंगामा व पति से बना ली दूरी। शिकायत मिलने पर ससुराल से मायके ले आए थे उनके परिजन। यहां आकर वह अपने प्रेमी के साथ जिंदगी गुजारने की जिद पर अड़ी रही। काफी समझाने के बाद भी नहीं मानी युवती तो परिजनों ने उसे एक कमरे में कर दिया बंद, जहाँ से किसी तरह निकल कर वह सीधे जा पहुंची कोतवाली और बताई अपनी समस्या। पुलिस ने सभी को बुलाया थाने, जहां घंटों चली पंचायत के बाद भी नहीं मानी युवती तो जबरन उसे प्रेमी के साथ करना पड़ गया विदा। जालौन में शनिवार को एफएसटी टीम को मिली बड़ी सफलता, जहां नायब तहसीलदार के नेतृत्व वाले उड़न दस्ता टीम द्वारा झांसी कानपुर नेशनल हाईवे 27 पर चेकिंग के दौरान एक कार से 7 लाख रुपए की नकदी की गई बरामद। इस दौरान कार सवार लोग नहीं दिखा पाए कोई प्रपत्र, जिस पर टीम ने सारी रकम को कर लिया जब्त, साथ ही कार्रवाई कर दी गई शुरू। जिले में भांडर रोड मोहना हनुमान मंदिर के पास शनिवार शाम को बस पलटने से 31 पुलिस जवान हो गए घायल। जहां भांडर में आयोजित सीएम मोहन यादव के कार्यक्रम में ड्यूटी के बाद वापस लौट रहे थे पुलिस जवान, तभी रास्ते में सामने से आ रहे वाहन को बचाने के चक्कर में ड्राइवर ने दूसरी तरफ मोड़ दी बस, जिससे खंडक में जाकर पलट गई बस। सभी घायलों को तुरंत अस्पताल में कराया गया भर्ती। वहीं मामले की जाँच में जुटी पुलिस। झांसी ललितपुर लोकसभा सीट पर 11 प्रत्याशियों के नामांकन कर दिए निरस्त। जहां शनिवार को हुई जांच में 10 प्रत्याशियों के शपथ पत्र प्रारूप 26 पाए गए अपूर्ण, जबकि एक प्रत्याशी के नामांकन में प्रस्तावक नहीं थे पूरे। ऐसे में इन 11 प्रत्याशियों के नामांकन को चुनाव अधिकारी ने कर दिए निरस्त। कुल 21 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र किए थे दाखिल। 11 निरस्त होने के बाद अब चुनाव रण में बचे हैं 10 प्रत्याशी। सोमवार को प्रत्याशियों को नाम वापसी का दिया जाएगा मौका, जिसके बाद प्रत्याशियों की फाइनल लिस्ट आ जाएगी सामने। झांसी में शनिवार को टहरौली किला गांव के प्रधान के भाई अनिल कुमार जैन उर्फ टिंकू की सड़क हादसे में चली गई जान। जहां टहरौली किला गांव में रहने वाले 50 वर्षीय अनिल कुमार जैन दवा का करते थे कारोबार, जो किसी काम से जा रहे थे झांसी, तभी चिरगांव थाना क्षेत्र के ध्वानी गांव के पास किसी अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक में मार दी जोरदार टक्कर, जिससे उनकी मौके पर ही हो गई मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच की शुरू। टीकमगढ़ के पलेरा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव में 28 अप्रैल को हुई नाबालिग लड़की की हत्या के मामले में पुलिस ने शनिवार को कर दिया खुलासा, जहां सामने आया कि 34 वर्षीय प्रेमी अवध यादव ने ही किसी बात को लेकर हुए विवाद में 17 वर्षीय अपनी प्रेमिका की लाठी डंडों से पीट कर दी थी हत्या, फिर एक खेत में फेंक दिया था उसका शव। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कार्रवाई करते हुए भेजा जेल। ग्वालियर में भाजपा प्रत्याशी भारत सिंह कुशवाहा के रोड शो में पटाखों के बीच गिर गया डांस कर रहा एक समर्थक, जिसके कपड़ों ने पकड़ ली आग। ट्रैफिक पुलिस के जवान ने आतिशबाजी के बीच में जाकर उसे किसी तरह खींचा बाहर और उसके कपड़ों में लगी आग पर पाया गया काबू। ट्रैफिक पुलिस ने इसी तत्परता के चलते युवक की बच गई जान। बीती देर रात ग्वालियर के उपनगर मुरार का है मामला, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। एमपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी की मुश्किलें कम होने का नहीं ले रही इनाम, जहां अब उन पर एक और एफआईआर की गई दर्ज। भिंड के बसपा प्रत्याशी देवाशीष जरारिया पर बीजेपी से सांठगांठ करने के आरोप पर बसपा प्रत्याशी ने भिंड के उमरी थाने में उनके खिलाफ केस कराया है दर्ज। 5 दिन के अंदर जीतू पटवारी पर दर्ज हुए हैं यह तीसरे एफआईआर। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि।
सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।